इंडिया यूएस के बीच जो एक अजीब सी हवा चल रही है वो कहीं ना कहीं लोगों को कंफ्यूज भी कर रही है और शॉक भी दे रही है, खासकर इसलिए क्योंकि जिसने ये कंट्रोवर्सी पैदा की है वो कोई छोटा मोटा नेता नहीं है, बल्कि अमेरिका का सबसे ज्यादा चर्चित, सबसे ज्यादा विवादित और सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल लीडर डोनाल्ड ट्रंप वही है। अब हुआ क्या, उन्होंने भारत को हेल होल कहा या नहीं कहा, किसने कहा, किस संदर्भ में कहा, फिर इतना बड़ा हंगामा कैसे मचा और अंत में ट्रंप ने सफाई क्यों दी कि इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, ए ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन। पूरी कहानी एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिए। इमेजिन करिए सुबह उठकर आप सोशल मीडिया खोलते हो और अचानक पूरा इंटरनेट सुलग रहा है कि ट्रंप ने इंडिया को हेल होल कह दिया। अब देखो, इंडिया जैसा देश, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी, डेमोक्रेसी, स्पेस पावर, उसको हेल होल कहना ऑब्वियसली लोग भड़केंगे ही। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ट्रंप ने सीधे भारत को हेल होल बोला ही नहीं था। असल में क्या हुआ, एक कंजर्वेटिव शो है जिसे चलाते हैं अमेरिकन रेडियो होस्ट माइकल सावेज। उनके शो का नाम सावेज नेशन। अब सावेज अपनी स्टाइल के लिए फेमस है, हाइपर अग्रेसिव, फायर ब्रांड और कभी कभी और नेसेसरली प्रोवोकेटिव भी। सावेज ने अपने रैंट में कहा कि लोग चाइना, इंडिया और दूसरे देशों से यूएस आते हैं और कुछ केसेस में बर्थ राइट सिटीजनशिप का फायदा लेने के लिए आते हैं, और इसी कंटेस्ट में उसने हेल होल्स जैसा शब्द या वर्ड इस्तेमाल किया। अब ये स्टेटमेंट है तो रिडिकुलस और हाँ ऑफेंसिव भी है, लेकिन ये कहा सावेज ने, ट्रंप ने नहीं। प्रॉब्लम शुरू हुई जब ट्रंप ने इस पूरी ट्रांसक्रिप्ट को ट्रू सोशल पर शेयर कर दिया। उन्होंने ट्रांसक्रिप्ट भी डाली, वीडियो भी डाला। अब दुनिया ये थोड़ी देखने वाली है कि किसने कहा, दुनिया देखती है किसने शेयर किया। और जैसे ही ट्रंप ने शेयर किया, हेडलाइन बन गई, ट्रंप कॉल्स इंडिया ए हेल होल। बस यहीं से आग लग गई। देखिए, ये सिंपल वर्ड्स का खेल है। अगर आप किसी की पोस्ट को शेयर कर रहे हैं तो दुनिया मानती है कि आप उसकी बात से कम 70 से 80% तक सहमत है, खासकर जब आप अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट हो। ट्रंप ने सावेज का रैंट शेयर किया जिसमें सावेज इंडिया, चाइना कई देशों को एक साथ डालकर क्रिटिसाइज कर रहा था। अब ट्रंप इस रैंट से क्या हाईलाइट करना चाहते थे? बर्थ राइट सिटीजनशिप स्कैम, बच्चा यूएस में पैदा हुआ तो ऑटोमेटिक सिटीजन, फिर पूरा परिवार स्पॉन्सर हो सकता है, इलीगल इमिग्रेशन बढ़ता है और कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं। ये पूरा नैरेटिव था, लेकिन सावेज ने ये बात इमोशनल तरीके से कही और ट्रंप ने इसे एम्पलीफाई कर दिया। मतलब ट्रंप ये बात नहीं बोल रहे थे कि इंडिया हेल होल है, लेकिन उन्होंने एक ऐसे रैंट को एम्पलीफाई कर दिया जिसमें ये फेज था, और यही गलती हो गई। अब समझिए भारत सरकार का रिएक्शन कितना मेजर था। एमईए स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने बस इतना कहा, वी हैव सीन सम रिपोर्ट्स, बस आगे कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि भारत ने देखा कि ट्रंप ने खुद ये शब्द नहीं कहा सावेज ने, ट्रंप ने सिर्फ इसे शेयर किया। अगर इंडिया ओवर रिएक्ट करता तो मुद्दा अननेसेसरी रूप से बड़ा हो जाता। इंडिया यूएस रिलेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है, डिफेंस, टेक, इंडो पैसिफिक, चाइना कंटेनमेंट स्टेक्स बहुत बड़े हैं, इसलिए इंडिया ने मिनिमल कमेंट दिया, कूल। लेकिन इंडियन मीडिया ने यहां पर पूरा तूफान खड़ा कर दिया। हेडलाइंस आने लगे, ट्रंप इंसल्ट इंडिया, ट्रंप कॉल्स इंडिया ए हेल होल, जबकि असल ट्रूथ सिंपल था। सावेज ने कहा, ट्रंप ने शेयर किया। जैसे ही कंट्रोवर्सी बढ़ी वैसे ही अमेरिकन एम्बेसी इन न्यू दिल्ली ने तुरंत डैमेज कंट्रोल शुरू किया। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ने इंडिया को ग्रेट कंट्री बताया है और इंडिया के लीडर को अपना अच्छा दोस्त बताया है। ये स्टेटमेंट इसलिए आया क्योंकि यूएस जानता है कि इंडिया के साथ और नेसेसरी टेंशन क्रिएट करना नुकसानदायक होगा, खासकर चाइना के जियोपॉलिटिकल कंटेस्ट में। अब यहां पर समझिए असली मुद्दा क्या था। यूएस का 14th अमेंडमेंट, जिसके तहत बच्चा अगर यूएस में पैदा होता है तो ऑटोमेटिक सिटीजन बन जाता है। ट्रंप लंबे समय से इसका विरोध करते आए हैं। उनका कहना है कि इसमें बर्थ टूरिज्म बढ़ता है और चेन माइग्रेशन होता है। सावेज का रैंट इसी इशू पर था।
इंडिया को स्पेसिफिकली टारगेट नहीं किया गया था, बस एग्जाम्पल के तौर पर नाम लिया गया। लेकिन सावेज ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की वो क्रूड थी और ट्रम्प ने उसे शेयर करके गलती कर दी। और बड़ा सवाल, क्या ये इंसल्ट था? शॉर्ट आंसर नहीं, ये इनडायरेक्ट इंसल्ट नहीं था, क्योंकि ट्रम्प ने कई बार इंडिया की तारीफ की है। उन्होंने इंडिया को ग्रेट कंट्री कहा है, नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया है, मोदी इंडिया यूएसए टाइज को स्ट्रांग कहा है, डिफेंस कॉर्पोरेशन की बात की है और चाइना के खिलाफ इंडिया को मेजर पार्टनर बताया है। ट्रम्प का टारगेट इमिग्रेशन था, इंडिया नहीं। सावेज की लैंग्वेज क्रूड थी, ट्रम्प ने उसे एम्पलीफाई किया, यही इश्यू था। लेकिन सोशल मीडिया पर क्या हुआ, लोग कंटेस्ट नहीं देखते, सिर्फ एक लाइन देखते हैं, इंडिया हेलो, और रिएक्ट कर देते हैं। यही मॉडर्न इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर दूसरे कंट्रीज भी बीच में कूद पड़ते हैं, अपनी नैरेटिव पुश करने लगते हैं, मीडिया इसे और एम्पलीफाई करता है और एक सिंपल इश्यू ग्लोबल कंट्रोवर्सी बन जाता है। अब समझिए बिगर पिक्चर, इंडिया और यूएस के रिलेशन इतने गहरे हैं कि ऐसी कंट्रोवर्सीज लॉन्ग टर्म डैमेज नहीं कर सकती। ट्रेड, डिफेंस, टेक, जियोपॉलिटिक्स, हर लेवल पर दोनों कंट्रीज डीपली कनेक्टेड है। ट्रम्प की स्टाइल हमेशा ड्रामेटिक रही है, वो शॉक वैल्यू क्रिएट करते हैं। पहले भी उन्होंने कई बार ऐसे कंट्रोवर्शियल शब्द इस्तेमाल किए हैं, लेकिन उनका फोकस अक्सर पॉलिसी होता है। और अंत में डैमेज कंट्रोल क्यों हुआ? क्योंकि यूएस जानता है कि इंडिया को नाराज करना स्ट्रैटेजिक मिस्टेक होगी। इंडियन डायस्पोरा यूएस में पावरफुल है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, पॉलिटिकली रिलेवेंट है, इंडिया ग्लोबल स्टेज पर राइजिंग पावर है, इसलिए क्लैरिफिकेशन आना ही था। पूरी कहानी का सार यही है, एक रेडियो होस्ट का एग्रेसिव रिएक्ट, एक फॉर्मर प्रेसिडेंट का केयरलेस शेयर, सोशल मीडिया का आउटरेज और फिर डिप्लोमेटिक डैमेज कंट्रोल। और सबसे बड़ा लेसन, आज की दुनिया में एक गलत फ्रेज, एक गलत शेयर और पूरी नैरेटिव बदल जाती है। यही आज के जियोपॉलिटिक्स की रियलिटी है। इस वीडियो को यही एंड करते हैं। थैंक यू।